जय श्री राम। जय गुरुदेव। सत साहेब। राधे राधे। जय फलारी बाबा की जय। परमानंद महाराज की जय। पुस्तकीय ज्ञान से व्यक्ति विद्वान बन सकता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धांतों का जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी अनुभूति आवश्यक है। जो सिद्धांतिक विवाद करते रहते हैं वे सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। उत्तम व्यक्ति सेवा खोज लेता है, मध्यम व्यक्ति संकेत पाकर सेवा करते हैं, तीसरे नंबर के व्यक्ति आज्ञा पाकर सेवा करते हैं। सृष्टि के सभी रूपों में वही ईश्वर प्रकट हो रहा है, इसी का अनुभव करना है। जड़ और चेतन सब परमात्मा तत्व ही हैं। जहाँ घन अवस्था है उसी को जड़ कहते हैं, और जहाँ जागृत अवस्था है उसे चेतन कहते हैं। जब चित्त की वृत्ति अति सूक्ष्म होती है तब परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होता है। स्थूल इंद्रियों से उसके स्थूल रूप को ही देख सकते हैं, भावना से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। जब एक बार उसकी झलक मिल तो उसका निश्चय दृढ़ हो जाता है। परमात्मा का अनुभव करना है। जिस प्रकार केश, नाक, हाथ, पांव, इंद्रिया, त्वचा आदि भिन्न भिन्न होते हैं, हुए भी एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं, उसी प्रकार इस समस्त सृष्टि के विभिन्न रूप उसी एक ईश्वर के विभिन्न अंग हैं। ज्ञानी पुरुष इसी का अनुभव करते हैं। वृक्ष की डालियाँ, फूल, फल, पत्ते आदि भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु सबको रस तो एक ही मूल से मिलता है। इसी प्रकार यह समस्त सृष्टि एक ही सत्ता से स्फुरित हो रही है। जन्म का कारण अज्ञान व वासना है। अज्ञान से ही वासना उत्पन्न होती है, जो जन्म का कारण बनती है। अपने दुर्गुणों से लड़ना व सद्गुणों पर अभिमान न करके केवल भगवान को ही सर्वस्व मानकर कार्य करते रहो तो सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। अवगुणों का कारण स्वयं की स्वार्थ वृत्ति ही है। इसके छूटने पर स्वाभाविक जीवन जीना ही भक्ति का आरंभ है। जिस प्रकार गंदे पानी में चंद्रमा का बिंब नहीं दिखाई देता, और यदि पानी तो स्वच्छ है किंतु वह हिल रहा है तो भी बिंब नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार मन की स्वच्छता व उसकी स्थिरता आवश्यक है। इसके बाद उपलब्धि तो एक ही क्षण में हो जाती है, जैसे जनक को अष्टावक्र ने करवाई थी। मनुष्य अज्ञानवशी अपने को मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां आदि से युक्त शरीर मात्र समझता है। इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझने के कारण ही उसमें मृत्यु का भय लगता है। जाति भेद पैदा होता है। माता पिता, पुत्र, बंधु, मित्र, गुरु, शिष्य आदि के संबंध होते हैं,
किंतु आत्मा में इनका अभाव होता है। वरन आश्रम आदि भी शरीर के कारण होते हैं। आत्मा में शिथिर ज्ञानी में इन सब का अभाव हो जाता है। वह अपने को चिदानंद रूप ही शिव ही समझता है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय गुरुदेव। सत साहेब। राधे राधे। जय फलारी बाबा की जय। परमानंद महाराज की जय।